नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो है लेफ्ट पाम का एनालिसिस प्रॉपरली होगा। देन आफ्टर राइट में हम जाकर के कुछ कंफर्मेशन लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है, तो यहीं से आपके सारे प्रिडिक्शंस आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत होती है। और जब शॉर्ट फिंगर हो और मून लक लाइन अवेलेबल हो तो आप जैसे जातक अपने मन का तकरीबन सारा काम जीवन में कर पाते हैं। ऐसा लाइफ में देखने को ही नहीं मिलता कि कोई मन का काम हुआ नहीं। सैटर्न माउंट वीक है तो देरी से होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो आप जैसे जातक परिस्थिति अपने अनुसार बनाने वालों में से होते हैं, ना कि हर परिस्थिति माहौल में ढल जाना। तो इस कंडीशन में हमेशा अपना बैग तैयार करके रखना। बैग तैयार मतलब कि रेडी रहना किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंजेस के लिए या मूवमेंट्स के लिए। तो किसी भी तरह का परिवर्तन आप जैसे जातक जीवन में तुरंत करते हुए देखने को इस कारण से मिलते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट हो रही है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना। नॉर्मली इस केस में मनी मैनेजमेंट वीक होता है, तो पैसा बेफिजूल का या अधिक रूप से खर्च होते हुए देखने को मिल जाता है। किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सजेशन एडवाइजेस नहीं लेना चाहिए और अपने खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। तो इससे आपका मरकरी स्ट्रेंथ वाइज हो पाएगा, जिससे आप एक्यूरेट, टू द पॉइंट और एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने लाइफ में गेन कर पाएंगे। टू द पॉइंट मतलब टू द पॉइंट डिसीजंस लेकर के बात करके। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है बहुत पैसा नहीं रखना चाहिए या पैसा रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी रखेंगे सब ऐसे ही खर्च हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ आखिर गया इतना सब। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं या कहीं ना कहीं समय पर अपनी बात नहीं रखने की शिकायत देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे रिलेशंस ऐसे ही चल रहे होते हैं। ऐसे ही चलने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको मन नहीं लग रहा है, जहाँ पर आपको चीज़ें खराब लग रही हैं, वहाँ पर अगर आप तुरंत कह देंगे तो वो रिश्ता भी ठीक रहेगा और आपको भी खुशी संतुष्टि मिलेगा। लेकिन कोई चीज़ खराब लग रही है लेकिन तब भी आप चला रहे हैं, सिर्फ रिश्ता ही नहीं और भी दूसरे काम होते हैं, जैसे करियर भी हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक रखना, मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छा हो गया तो आपका जो काम है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो जाएगी। आपके काम में बहुत ज़्यादा विस्तार मिल पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ पाएगी और अपॉर्चुनिटी आएगी तो ग्रैब उसको कर ही पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जा रही है तो ये रिस्क टेकर बनाती है। अगेन, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, अपने तरीके से काम करना, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिकता और इन सब के प्रति रुचि। फिंगर के ऊपर लिमिटेड स्ट्रेट लाइन फ्रेंडली नेचर देता है, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल या कलीग्स या फिर सोशल इंगेजमेंट नहीं होता। बहुत कम लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस या लॉन्ग टर्म रिलेशंस निभाते हैं। तो आप जैसे जातक मेनली अपनी लाइफ में क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिल जाता है। थंब का साइज आपका बहुत ज़्यादा सशक्त है, मजबूत है, तो ये क्या करेगा, आपको ज़िद्दी बना देगा और अपने ज़िद या बात पर अड़िग रहने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है। तो आप जैसे जहाँ तक जितना दूर का, जितना अच्छा और जितना स्ट्रांगली रिस्क ले सकेंगे, उतना अच्छा आपका करियर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ता रहेगा। इस तरीके का थंब अड़िग क्यों बना रहा है, क्योंकि आप जैसे जातक को बहुत ज़्यादा तेजस दे देता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो उस कंडीशन में जो भी ठाना है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक न चैन से खाएंगे न सोएंगे। तो इस तरीके का थंब कई मरतबा बहुत ज़्यादा ही अड़ियल बना देता है। बाकी ऐसा देखा जाए करियर के हिसाब से तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता, करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। मैरिड या फैमिली लाइफ में नेचर के कारण थोड़ा स्ट्रगल या स्ट्रेस, जैसे
एक तरीके से जो कनेक्शंस होते हैं फैमिली में या रिलेशंस में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं रह पाते इसके कारण, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी डोमिनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। स्क्वेरिश जो पाम होता है वो व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्किंग बनाता है, और इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा खाली बैठना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, बाहर का काम घर में ला करके करना, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम मेहनत हो, आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा। आप ट्राई तो करेंगे, आपको नहीं भी आएगा तो भी। तो इस तरीके का पाम को कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड। पृथ्वी तत्व की हथेली होती है ये, और ये व्यक्ति को बहुत डाउन टू अर्थ रखती है, ईगो एटीट्यूड नहीं आने देती। आप जैसे ज़्यादा तक किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी ज़्यादा नहीं करते, अपने लाइफ में मस्त रहना, दूसरों की लाइफ में जो है ना सकारात्मकता ना नकारात्मकता ढूंढना, और अपने ही काम में इतना मग्न या मस्त रहना कि परवाह किसी दूसरों चीज़ों की ना हो पाना। तो आप जैसे ज़्यादा तक खुश कहाँ देखने को मिलेंगे? काम करते हुए, हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए। आप जैसे जातकों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ज़मीन से जुड़ाव, इसलिए ज़मीन पे बैठ के ही खाना, ज़मीन पे सोना, गार्डनिंग करना, साफ सफाई रखना, प्रकृति को कुछ देना आपको आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। अभी बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन गई हुई है, लाइफ लाइन से बहुत अच्छी जा रही है, और ये तो बहुत कम उम्र में निकल गई। तो जिसकी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसे जातक बहुत अर्ली एज से कमाना या काम पे निकल जाना शुरू कर देते हैं। आपके केस में ये समय मात्र 14 से 16 साल के बीच का ही है, और उसके बाद तो लगातार और 2-3 यहाँ पर निकल गई, जो इस बात का संकेत कर रही है कि आपने 16 तकरीबन उम्र से लेकर के जो 30 साल की उम्र तक संघर्ष किया, वो संघर्ष आपका बेकार गया नहीं। आपने जो जो चाहा वो सब आपने हासिल किया कुछ कुछ समय के अंतराल में, जैसे कि 19, 25, 29, इन उम्र में आपको प्रोग्रेस किसी भी तरह के अपने काम से बहुत अच्छा मिला। और ये जो 25 का था, ये तो बहुत अच्छा आपको तरक्की दे गया, ये बहुत अच्छा आपका काम कर गया। अब यहाँ पर जो जुपिटर माउंट है, वो पहली बात तो थोड़े कम एरिया ले रहे हैं, और दूसरा बात ही कि ये थोड़े दबे हुए भी हैं। तो जो जहाँ तक अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाते या फैमिली से दूर रहते हैं काम के चक्कर में या परिस्थितियों के चक्कर में, तो उसमें गुरु पर्वत इस तरीके का हो जाता है। तो यहाँ पर अभी गुरु पर्वत पे प्रोग्रेस लाइन आपकी एक देखेंगे आप, एक अनदर प्रोग्रेस लाइन आ रही है, और एक और उसके सपोर्ट में लाइन हल्की फुल्की और आ रही हैं। तो जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है जिसका कनेक्शन कहीं ना हो, ना माइंड या लाइफ कहीं पे भी ना हो, तो आप जैसे जहाँ तक की इच्छाएं अपने तक सीमित ना होते हुए दूसरों के लिए भी आना शुरू होती है। जैसे घर परिवार को ये सुख देना, लोगों के लिए इस तरीके का काम करना, गरीब मजदूर या सोशली रूप से कोई ना कोई ऐसा काम करके जाना कि नाम हो जाए, नाम भले ही ना हो लेकिन लोगों का काम हो जाए। तो ये प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस व्यक्तित्व में यानी व्यक्ति को बना रही है, महत्वाकांक्षी, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति, लिमिटेड लोग जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा बहुत पाएंगे आपसे, आपकी सोच से, आपके व्यक्तित्व से, ज्ञान से, कर्म से, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं उनके प्रति। और आगे चल करके आप यही सोशल वर्क जो करेंगे, ये आपके जीवन में आपको मान सम्मान, या कह सकते हैं कि आपके काम में जो है बहुत ज़्यादा प्रगति दिलवा देगा। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का अच्छा है, लेकिन जुपिटर माउंट जो कम एरिया ले रहा है, तो आपके पास ज्ञान अच्छा रहने वाला है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी पर्वत कम एरिया ले तो अपने पूरे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो जैसे ज्ञान रहेगा आपके पास, लेकिन अपने लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, अपने लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे उस नॉलेज का। उस ज्ञान का लाभ किसको मिलेगा? दूसरों को मिलेगा। तो यहाँ पर जितना हो सके वो ज्ञान अपने बच्चों में, परिवार में या दूसरे असहाय लोगों के लिए बांटिए, तो वो ज्ञान बढ़ेगा भी और लोगों के अंदर कद्र सम्मान भी बढ़ेगा। तो गुरु की स्थिति कंपैरेटिवली नॉर्मल है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा या खराब नहीं कहेंगे। ये अच्छा हो सकता है अगर आप अपने जीवन में नित्य रूप से मंदिर विजिट करना शुरू कर दें। कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी तरह का सेवा करना या वहाँ पे ध्यान करना या बैठना सिर्फ आपके गुरु को अच्छा करेगा। और गुरु की स्थिति अच्छी होने के बाद में घरेलू जीवन से सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, ज्ञान का उपयोग होना शुरू हो जाएगा, और जीवन में तरक्की, समृद्धि, विकास बड़े स्तर की होना शुरू हो जाएगी आपकी। वैसे भी प्रोग्रेस लाइन है आपके पाम में। ये प्रोग्रेस लाइन क्या कंफर्मेशन देता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी न डूबेगा, न गिरेगा, ना ही जीवन में खराब बहुत परिस्थिति देखेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन हमेशा प्रेरित करती है कि आप आराम मत करिए,
आपका भले ही सब चीज़ ठीक चल रहा है, आप और दूसरा काम कर लीजिए, लेकिन कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन आपको करना है, तभी तो इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो ये लाइन जब भी होती है, अपने मेहनत से बड़े से बड़ा काम चुटकी में कर पाने की क्षमता दे देता है, भले ही गुरु पर्वत वीक है या उभरा हुआ है। शनि की स्थिति में हम आते हैं तो शनि पर हम देख सकेंगे कि ये पर्वत दब रहा है और सूर्य भी दब रहा है। जब शनि सूर्य हथेली में दबते हैं तो आप जैसे जातकों के साथ अन्याय कहीं ना कहीं हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो समय पर चीज़ें ना मिलते हुए बाद में मिलती हैं। जब इच्छाएं खत्म होने लगती है तब काम बनना शुरू हो जाता है। सूर्य की स्थिति जब भी कमजोर होती है तो काबिलियत तो बहुत होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा दे देता है ऐसा सूर्य। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने आप का आकलन नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप की खुद की वैल्यू नहीं कर पाते। यही रीज़न भी है कि हमको सूर्य के क्षेत्र पर बहुत हल्के से लेवल का नीचे की तरफ में क्रॉस और बड़े लेवल का अपर में क्रॉस, और यही राइट पाम में भी कॉम्बिनेशन है। तो जब क्रॉस का चिन्ह होता है तो जितना भी कुछ किया जाए लेकिन नेम, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस नहीं मिलता। या जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है वो समझ में नहीं आता। तो सन रेमेडी करने से ये प्रॉब्लम सब खत्म होंगे, लेकिन जो मेन काम है वो आपको अपने अंदर से करना पड़ेगा। अपने आप के लिए अच्छी बात करना, अच्छा सोचना, अच्छा सुनना। अगर किसी भी तरह का डाउट, फियर आ रहा है तो उसको दूर कर देना, लेकिन अपने लिए एक शब्द भी खराब नहीं कहना, ना ही कि एक तरीके से किसी की सुनना। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, जिससे जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी हो पाएगी और सूर्य की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जिसके कारण आपके काम का नाम या सम्मान, या आपको खुद भी खुशी या संतुष्टि मिल पाएगा आपके काम से। जो जातक मन मार के भी काम करते हैं उनके भी क्रॉस साइन आ जाती है। जिनका पिता से लाभ नहीं मिल पाता है या वैचारिक अनबन मतभेद होता है तो भी ऐसे साइन आते हैं। जब बहुत किसी के लिए किया हो तब भी नाम खराब हो जाए तो भी ऐसे साइन आते हैं। तो इस कंडीशन में रेमेडीज से लाभ मिलता है, लेकिन जो जो रियल रेमेडी है, उपाय है, वो अपने अंदर से शुरू होता है। तो जिस भी दिन आपने खुद की वैल्यू करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका सन डेफिनेटली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके पाम में लक लाइन में कोई कमी नहीं है। भाग्य रेखा जब भी चंद्र रेखा से प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक का मन का काम क्यों पूरा होता है? क्योंकि इनको गॉड गिफ्टेड इस प्रकार के योग बने रहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहेंगे, जो जिस भी काम में मन लगाएंगे, वो काम होना शुरू हो जाएगा या उस काम के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगा। वो काम पूरा होगा या नहीं, उस काम से पूर्णतः खुशी संतुष्टि मिलेगा या नहीं, वो काम से सफलता मिलेगा या नहीं, वो तो शनि बताएगा या शनि के क्षेत्र बताएंगे। लेकिन आपके मन का काम शुरू होगा ये चंद्र पर्वत ही बताता है। तो चंद्र पर्वत जब भी एक्टिव हो या लक लाइन यहाँ से निकले, मदर सपोर्ट बहुत शानदार मिलता है जीवन में। इवन फीमेल सपोर्ट ऐसा रहता है लाइफ में कि स्पाउस के आते से ही तरक्की भी होना शुरू हो जाती है, कंफर्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बाहरी दुनिया लोगों से जिनका कोई हिसाब किताब नहीं आपके साथ में, उनका इतना सहयोग मिल जाएगा कि कभी आपने सोचा ना हो। ऐसे ऐसे समय पर जहाँ पर अपने भी छोड़ के जाएं। इसके अलावा इस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ये इसी लक का कमाल है। ये लक लाइन ही आपको उसमें लेकर के गया और उसमें आपको हर कुछ दिया, हर कुछ दे भी सकता है आगे भी, लेकिन संतुष्टि, खुशी, संपन्नता नहीं दे पा रहा है क्योंकि शनि पर्वत तक लक लाइन प्रोमिनेंट नहीं है। अब जैसे कि और बारीकी से आप देखिए, ये लक लाइन बिल्कुल ठीक ठाक है, माइंड लाइन पे आई, हल्का सा ट्विस्ट की और यहाँ पर हार्ट लाइन पे आकर के ब्रेक ले रही है, या कह सकते हैं कि मर्ज होकर के जुपिटर पे जा रही है। लेकिन सैटर्न देते हैं सेटिस्फेक्शन। सैटर्न की खुद की रेखा है आपके हथेली में, जो आपको न्यायप्रिय बनाएगा, ट्रस्ट वर्थी बनाएगा, ऑनेस्ट लॉयल बनाएगा। वह जातक जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान ना करते हो, उनके हथेली में ये रेखा आती है। जो न्यायप्रिय हो, दूसरों के संघर्ष को समझ रहे हो, ये रेखा ओल्ड एज में लाभ देती है, यानी 55 और उसके बाद में। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो ये है कि लक लाइन का कनेक्शन अभी भी नहीं है यहाँ से, और जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं नीरस या फीकापन महसूस होगा। तो इसके लिए आप शनि का उपाय करने के बजाय सूर्य का ही उपाय कर लेंगे तो जिस भी तरह की ज़रूरतें हैं, जो सम्मान की ज़रूरत है, जो वैभव कीर्ति की ज़रूरत है, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगी। आपकी जो लक लाइन है, इसमें मरकरी लाइन जब जब ऐड होती है तब तब व्यक्ति का अर्निंग कैपेबिलिटी, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। यहाँ पर ये एक और ये दो बार आपकी मरकरी लाइन आकर के टच की, और इसका अगर एज जज करेंगे तो 26 से एक बैठेगा और एक 28 और 9 बैठेगा। तो इन दोनों एजेस में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई
और 29 के बाद से जो मरकरी लाइन है वो तो बहुत मजबूत हो गई, तो आपके व्यापार या काम में बहुत वृद्धि हुआ इस पीरियड से, 29 से लक वाइज बहुत वृद्धि हुआ। अब लक लाइन बहुत स्मूथ हो रहा है, तो अब जितने भी काम हैं, अर्थात अब का मतलब ये है कि उम्र तकरीबन ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये 36 से N7 से आ रहा है, तो 36-7 से जितने भी काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो रहे हैं, लिमिटेड हो रहे हैं लेकिन अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और अभी के पीरियड में हम देख सकेंगे कि अभी के पीरियड में भी लक लाइन कंसिस्टेंसी हल्का सा बिखराव है, तो 48 के एज में थोड़ा सा आपको काम में रुकावट तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन बहुत कोई परेशानी आपको आपके काम या धन के संबंधित नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो गया आपके पाम में। तो मनी ट्रायंगल जब भी होता है, जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब पैसा कहीं से भी आ जाता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में पैसा, व्यापार, अपने खुद के काम, अपने ज्ञान या अपने योग्यताओं के कारण दे देता है। बट मनी ट्रायंगल ये नहीं दर्शाता। मनी ट्रायंगल ये बताता है कि आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, जब जब नीड होगी तब तक आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन सही है आपके धन के विषय को लेकर के। अब सूर्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो सूर्य की रेखा अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है, तो आपका आपके काम के प्रति ईमानदारी बहुत अच्छा है, डेडिकेशन अच्छा है, जॉब डन समय पर करते हैं, सारी चीज़ बढ़िया है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी ऐसे क्रॉसेस के साइन आ जाते हैं, यानी एक दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, तो उस कंडीशन में कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, या फिर जो हक आपका, जो आपके हक में आना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता। तो सन रेमेडी इसीलिए किया जाता है ताकि ये आपका व्यक्तित्व, आपका सम्मान, आपका ऑरा, आपकी कीर्ति या गुडविल, ये सारी चीज़ें बढ़ सकें। और जब एक से अधिक सूर्य की रेखा हो रही हो तो एक से ज़्यादा माध्यम से भी पैसा आता है, या एक से अधिक काम करने का प्रयत्न भी कर रहे होते हैं आपके सूर्य पर। अगर हम देखें और बारीकी से तो ये क्रॉसेस के साइन के बजाय एक रेक्टेंगल का भी साइन डेवलप होता दिखेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आ रहे हों तो ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन में जब जब बहुत खराब हुआ उसके बाद में बहुत अच्छा भी हो गया। वो खराब हुआ ही इसीलिए ताकि जब अच्छा हो तो उसकी कद्र रह जाए, सम्मान रह जाए। तो ऐसे जब स्क्वायर जैसे साइन क्रॉस के साथ आ रहे हो तो कभी भी आप जैसे जातकों के जीवन में काम की, व्यापार की, धन दौलत की कमी नहीं पड़ती है, लेकिन उसके द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए जैसे सम्मान या फिर बहुत बेहतरीन तरक्की या एक्सपेक्टेड कोई भी गेन, वो मिलने में प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हम जो है रेमेडी कर रहे हैं, और सूर्य के रेमेडी करने से इसकी पावर बहुत बढ़ेगी। तो आप देखेंगे आपके जीवन में कि आपके अंदर 10 लोग काम करना शुरू कर देंगे, आपका इतना जो है सम्मान या इतने बड़े स्तर का काम होना शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मरकरी फिंगर में कमी जरूर थी, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देती है, मन के अंदर बात को दबाना जैसे दिक्कतें दे रही है, या समय पर अपनी बात नहीं कह पाना। लेकिन मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है, तो आपका जिससे भी संवाद होना शुरू हो जाएगा, फेमिलियर रिलेशन हो जाएगा, उससे आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उनको पता लगने लगेगा कि आप दिल के अच्छे हैं, आपकी बातचीत अच्छी है, आपकी बातें मोहक है, मनमोहक हैं। क्योंकि एक से अत्यधिक रेखा बातचीत में धनी व्यक्ति को बनाती है, धनवान बनाती है व्यापार के द्वारा। लेकिन क्या है कि जो आपके केस में क्या हो रहा है कि कभी पर्वतें वीक हो जा रही हैं, कभी फिंगर वीक हो जा रहा है, तो इसलिए कोई भी रिजल्ट प्रोमिनेंट मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आपके अंदर जो योग्यता है वो बहुत अच्छी है, जीवन में बहुत भयंकर या बहुत अच्छी तरक्की करने की। आपकी हृदय रेखा को ही देख लीजिए, आपकी हृदय रेखा में एक भी जगह पे ना द्वीप का चिन्ह है, ना क्रॉस का चिन्ह है, ना रेखा नीचे की तरफ जा रही है। ये क्या दर्शाती है कि आपका मन, दिल, हृदय बहुत साफ है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। क्योंकि आपका जो एक तरह से आपका जो शरीर है, मांसल है, जो रक्तचाप है, वो सारी स्थितियां बहुत बढ़िया है। तो फिजिकल फिटनेस अच्छी है, इसीलिए हार्ट लाइन हेल्थ वाइज अच्छी हो रही है, और मन साफ है, इस कारण से हृदय रेखा बिल्कुल ठीक है। आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे गुरु को कनेक्ट कर रही है। ऐसा व्यक्ति के साथ कोई बुरा कर जाए तो भी माफ कर देते हैं, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना। दया, करुणा, दूसरों के प्रति सराहना बहुत रखते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो जेन्युइनली खुश होते हैं दूसरों की खुशी के कारण या दूसरों की समृद्धि प्रसिद्धि के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। लेकिन आपका पाम कौन सा, अर्थ एलिमेंट का, तो बहुत अपने इमोशंस को शो नहीं करेंगे आप। लेकिन आपका हार्ट लाइन अच्छा है तो आपको मेजरली हेल्थ, इमोशंस, इन सब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन आपका माइंड लाइन भी बहुत अच्छा है। आपके माइंड लाइन की व्यवस्था को देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन में जो इंडिपेंडेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18 के एज में आई है।
इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि उसके पहले तक डिपेंडेंट रहना, पूछ पूछ के काम करना। इंडिपेंडेंसी के बाद यानी खुद के अनुसार काम करना और तरक्की प्राप्त कर लेना। अब आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा एकदम लंबी है, तो ऐसे जातकों के अंदर सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी हो जाती है और अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो जो काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वर्क करते हैं, सब में सफलता मिलती है। बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन अपने काम में रखने लगना, एनालिटिकल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाना, ऑब्जर्वेशन बढ़ जाना, हर बात के जड़ तक जाना, 2 से 3 बार वेरीफाई या चेक करने की आदत रखना अपने काम में। ये आपके व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, आपके काम की बात की है यहाँ कर रहे हैं, आपके करियर की उसमें। तो इसीलिए तो आपकी सूर्य रेखा इतनी, मतलब दोनों हथेली में एक सूर्य रेखा मजबूत है, जो बता रही है कि काम में तो बहुत ईमानदारी है आपकी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक्टिव जोन में आ जाता है काम करते समय आपका पूरा का पूरा। और आपके अंदर हिम्मत हौसले की भी कमी नहीं, क्योंकि बाहरी मंगल से ये टच कर रहा है। बहुत बड़े बड़े संघर्ष, चुनौती, खतरों को आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया ऑन द स्पॉट। और बहुत सारी चीज़ें तो रिवील ही नहीं है, दूसरों को पता भी नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब लंबी होती है तो वो ये सोचने लगती है कि यार ये चीज़ बताने से क्या मतलब होगा, जब ज़रूरत होगी तब उस ज्ञान का या उस एक्सपीरियंसेस का यूज़ कर लेंगे। तो आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लीन है और आपकी हार्ट लाइन भी क्लीन है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की बातों को लेकर के बैठते नहीं हैं। आप अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, कहाँ दिल लगाना है, कहाँ दिमाग लगाना है, किस बात से प्रभावित होना है, किससे नहीं होना है, कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो जो जब तक अपने लाइफ में बिल्कुल क्लियर कट रहते हैं थॉट से, इमोशन से, तो ऐसी क्लीन लाइन होती है। मस्तिष्क रेखा में एक प्रोग्रेस लाइन यानी निकली थी आपकी करेक्ट 25 में, जो कि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन पे भी हमको देखने को मिला। तो आपने 25 की उम्र में जो रिस्क लिया, ये डिसीजन लिया, उससे आपको बहुत लाभ मिला। फिर एक आपकी बुध की रेखा यानी बुध की तरफ जाने वाली रेखा निकली 34 और 35 में, तो उस समय से आपके व्यापार में काम करने के सलीके में वृद्धि हुआ। फिर एक और सूर्य की रेखा यहाँ पर आपकी निकल रही है, अब जो है 46 और 8 के मिड में, 46 में मोस्ट प्रोबेबली। तो यह पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें आपका नाम या कीर्तिमान या फिर आपके काम में 3 से 4 गुना वृद्धि हो सकता है। और फिर उसके बाद हल्की हल्की रेखाएं मरकरी की तरफ से आ रही है, अगर ये टच होती है तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आ सकता है। मस्तिष्क रेखा जब सीधे होती है तो सीधे स्पष्ट रूप से बात करने की आदत होती है, घुमा फिरा करके, टाल मटोल करके कहना सुनना पसंद नहीं करते। लाइफ लाइन भी इस कारण से बहुत क्लीन है। तो जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीज होते हुए भी यानी चिंता होते हुए भी चिंता नहीं करते हैं, तो चिंता रेखा प्रभावित भी नहीं करती है। यहाँ पर सिर्फ ये एक जगह पर आपकी राहु रेखा एक्टिव है और एक और यहाँ पर रेखा एक्टिव, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसने आपको घरेलू जो परेशानी है, चिंता, मानसिक और शारीरिक स्तर पे जो दिया, वो था 31 का उम्र। और एक जो आपके खुद के स्वास्थ्य हानि या कह सकते हैं कि जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ, यानी नकारात्मकता के बाद सकारात्मकता जो आई, वो था 34 का उम्र। उसके बाद से जीवन की रेखा स्थिर हुई और कह सकते हैं कि जो सहयोगी रेखा है वो भी समय समय के साथ पे निकलना शुरू हुई। तो सहयोगी रेखा जब एक से अत्यधिक होती है, वो भी अनेकों रेखाओं में, तो अलग अलग लोगों का सहयोग समय समय पर मिलता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति कमजोर है, हल्की सी थोड़ी दबी हुई है, लेकिन बाहरी मंगल विकसित ठीक है। अंदरूनी मंगल जब थोड़ा कमजोर होता है या दबता है तो इस कंडीशन में डाउट्स बहुत रहता है, कोई भी नए काम को शुरुआत करने में थोड़ा हिचकिचाहट कह सकते हैं। लेकिन बाहरी मंगल जब मजबूत होता है तो ऐसे जातक अगर कोई काम शुरू कर दिए फिर तो उसको पूरा करना ही है, भले उससे संतुष्टि मिले ना मिले, परिणाम आए या ना आए। तो इसलिए आपका बाहरी मंगल मजबूत है, जिसके कारण आपके अंदर मानसिक बल बहुत मजबूत है। जिस किसी का भी शुक्र ओवर डेवलप होता है, आपकी हथेली में ज़्यादा विकसित है, तो ये कामुकता बढ़ा देता है, प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं और खर्च भी इन सारी चीज़ों में बहुत होता है। इधर पे जो आड़ी रेखाएं हैं, ये अनावश्यक चिंताएं जो परिवार के रिगार्डिंग आती है उसको दर्शा रहा है, और सीधी खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर डेवलप है, जिस कारण से इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। तो आपका शुक्र बहुत कोई खराब या अच्छी स्थिति में नहीं है, ये भी सम है, सामान्य है। और जब भी सामान्य स्थिति किसी भी पर्वत की रहती है तो उस ग्रह के नेगेटिव बुरे अच्छे बुरे इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त होते। तो ये शुक्र आपको जीवन में सारी लग्जरीज, कंफर्टेबिलिटी देगा, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लेकिन जुपिटर को हमने पाया कि वो थोड़ा दब रहा है, शुक्र पर थोड़ी आड़ी रेखाएं ज़्यादा आ रही हैं, घर में आकर के कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा।
वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। आपकी आयु लंबी है क्योंकि शुक्र को पूरा घेर गई है लाइफ लाइन, तो मिनिमम 85 का एज यहाँ पर ये टच करता है। और अंततः अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाना, उनको सुख दे पाना, ये सक्षमता रहेगी। ट्रैवलिंग्स तो बहुत हुई, आगे भी बहुत होगी, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी रहेंगे। केतु की स्थिति में ट्रायंगल का साइन आ रहा है, तो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस या अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाती है। और चंद्र के क्षेत्र के ऊपर में अगर एक से अत्यधिक रेखाएं आ रही हों या ट्रायंगल का साइन बन रहा हो तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि जन्म स्थान से दूर खुद का काम या प्रॉपर्टी इस्टेब्लिशमेंट हो पाती है। इसके बाद आपके राइट हैंड में देख ले तो यहाँ पर हमको वरीज लाइन दिखेगी बाकायदा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से मंगल की तरफ से भी आ रही हैं। पहले बचपन में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और फ्रस्ट्रेटेड थे। एक यहाँ पर आपकी मेन जो राहु की रेखा है उसने आपको जो माइंड लाइन है उसके ऊपर काट के जा रही है 37 और 8 में, और आपके जो मस्तिष्क रेखा उसको काट के जा रही है 42 एंड 3 में। अभी का जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। अभी के समय पर यानी अभी मिनिमम 1 साल तक बहुत सारी आपके दिमाग में बातें आएंगी कि ये काम कर लेना चाहिए, नए नए तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर लेने चाहिए, वर्क कर लेना चाहिए या चेंजेस कर लेना चाहिए। बिल्कुल मत करिएगा। ये राहु की रेखा क्या कन्फर्मेशन दे रही है कि आपके अंदर इल्यूजन बहुत क्रिएट होगा, यानी भ्रमित आप बहुत होंगे, और अगर आपने निर्णय ले लिया तो मानसिक बोझ, तनाव या दुख आपको आ सकता है। भ्रामरी योगा इसके लिए कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, और मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहे तो भैरव जी को जो है शराब या कुछ भी तामसिक भोजन भी चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जितने भी तामसिक तरह के सोच, बुद्धि, ज्ञान होना शुरू होता है, जिसमें सडन ग्रोथ पाने की चेष्टा, अर्ली सक्सेस की चेष्टा या किसी भी तरह के नुकसान अगर हो सकता है आपको मानसिक या शारीरिक रूप से या धन के रूप से, वो कहीं ना कहीं टलेगा। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सूर्य की रेखा तो यहाँ और लंबी है आपकी, ये देख सकते हैं आप सूर्य की रेखा कितनी अच्छी गई हुई है। तो जहाँ जाते हैं ऐसे जातक नाम कमाते हैं, कंपटीशन खड़ा कर देते हैं, क्योंकि काम इतना अच्छा करते हैं कि कॉम्पिटिटर को डर हो जाता है कि अरे हमारा कुछ बिगड़ ना जाए, तकलीफ ना हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग टांग खींचते हैं, नाम खराब करना चाहते हैं, बिगाड़ते हैं, तो भी इधर हल्की हल्की रेखाएं हैं। तो सूर्य को जैसे ही बल मिलेगा तो ये जितने भी तत्व, ऐसे तत्व के जितने भी लोग रहेंगे वो सब कुछ बाल से बाका भी नहीं कर पाएंगे। मंगल आपका अच्छा है तो आपको डील करने मेंटली लेवल पे आ जाता है, या आपके अंदर जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल है, जब एक बार फूटता है तो बहुत बड़े लेवल का फूटता है। लेकिन क्यों ही मंगल को यूज़ करना, क्योंकि मंगल खून खराबा युद्ध कराता है। सूर्य की स्थिति को ही अच्छा कर लिया जाए तो राजा तुल्य जीवन शैली हो जाती है। शनि के क्षेत्र में यहाँ पर भी लकलेन रुक रुक करके ही पहुँच रही है, तो यहाँ पर शनि का उपाय करने से भी सूर्य को बल अथवा संपन्नता और काम में जो अंततः बनते बनते रुकावटें या कह सकते हैं कि संतुष्टि में जो कमियां आती हैं उन सब की स्थितियां ठीक होगी। आपके काम में या व्यापार में विस्तार होने की 100% संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 3 से 4 साल के अतिरिक्त में। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो ठीक है। इधर पे केतु पर फिश सिंबल का साइन आ चुका है, तो ये मोक्ष प्राप्ति का योग निर्मित करता है। सडन ग्रोथ प्रोग्रेस तो होती ही है, लेकिन सत्कर्म अच्छे होते हैं जिस कारण से मोक्ष मिलता है। और जीवन में 34 साल का जो समय था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्वक था, लेकिन उन सब चुनौतियों से सफलता मिला। इसीलिए तो राइट हैंड में बताया कि जब जब खराब हुआ तब तब बहुत अच्छा उसके बाद जस्ट हुआ आपका। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।